बातचीत के इस सिलसिले में हम जमहूरी और बर्दाश्त वाले समाज को परवान चढ़ाने के लिए अमन और पायदार शमूलियत के साथ इज़्ज़त नफ्स, खुद शनासी और इखलाकी कदरों वाली समाजी तामीर पर यकीन रखते हैं। हमारा ख़ास महवर अमन, इंसानी हुकूक और मजहबी हम आहंगी की हिकमत अमली को लागू करने पर है, ताकि एक बुर्दबार, पुरसुकून, पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल को हासिल किया जा सके। डॉक्टर संतोष कमरानी का सलाम नमस्ते। बातचीत के सिलसिले में आज का मौजू है सकाफत और बैनुल सकाफती मफाहमत और रवाबित, दूसरी कड़ी। जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया सिमटकर कूजे में बंद होने जा रही है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि बैनुल सकाफती इल्म को रस्मी तौर पर पढ़ा और समझा जाए। लेकिन पहले सकाफत के बारे में कुछ बुनियादी नुकात जहन में रखना ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि सकाफत इंसानी माहौल का हिस्सा है। सकाफत जिंदगी के बारे में उमूमी ख्यालात की अक्कास होती है। एक ही सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपनी सकाफत को ही जिंदगी का मयार समझते हैं। सकाफती इक़दार एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती हैं और उनमें तब्दीलियाँ काफ़ी मुद्दत बाद रुनुमा होती हैं। बैनुल सकाफती रवाबित के मौजू को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम किसी एक सकाफत के अंदर ही इख्तलाफी पहलुओं को समझने की कोशिश करें। मसलन पाकिस्तान में 4 बड़ी सकाफतें पाई जाती हैं: सिंधी सकाफत, बलूची सकाफत, पंजाबी सकाफत और पश्तून सकाफत। इन 4 बड़ी सकाफतों के अंदर छोटी छोटी सकाफतें पाई जाती हैं और हर ज़ैली सकाफत की अपनी इनफरादियत और अहमियत है। ये ज़ैली सकाफतें सकाफती तनव्वुर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस नुक्ते को समझने के लिए यहाँ चित्राल का हवाला ज़रूरी है, क्योंकि आबादी के लिहाज से इस छोटे से ज़िले में तकरीबन 10 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जो कि मुख्तलिफ सकाफतों की मौजूदगी की तरफ इशारा करती हैं। इस मिसाल को आगे बढ़ाकर जहाँ भी नज़र डालते हैं तो हमें हज़ारों सकाफती ज़िंदगियों की मौजूदगी का एहसास होगा। हर किसी को अपनी सकाफत अजीज़ है, हर एक को अपनी सकाफती इक़दार से मोहब्बत होती है और हर एक अपनी सकाफत में खुश रहता है। अगर इस बात को हम उसूलन तस्लीम करें कि हर एक इंसान को उसकी सकाफत अजीज़ होती है, तो बैनुल सकाफती रवाबित की अहमियत को समझना आसान हो जाएगा। इसी उसूल की रोशनी में हम हर एक की सकाफत का एहतराम करेंगे। अगर हम एक दूसरे की सकाफती रवायात और रसूमात की कदर करेंगे तो दुनिया में बसने वाले इंसान अपनी अपनी सकाफत में रहते हुए बामना और बामकसद ज़िंदगी गुजारने के अहल होंगे। बसूरत दीगर ऐसे मसाइल पैदा होंगे जो इंसानों को तबाही की तरफ धकेल देंगे। चूँकि मौजू इंतहाई वसी है और दुनिया की हर सकाफत के बारे में मालूमात फराहम करने की गुंजाइश यहाँ नहीं है, लिहाजा सकाफती रवायात और अकायद के बारे में बुनियादी मालूमात का जिक्र करते हैं। सकाफत और मजहब का गहरा ताल्लुक है। मजहबी अकायद सकाफती ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, लेकिन किसी दूसरी सकाफत वाले के साथ रवाबित इस्तवार करने से पहले ये ज़रूरी है कि इन लोगों के मजहबी अकायद के बारे में मालूमात हासिल की जाएं। मिसाल के तौर पर मगरबी माशरे और सकाफत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलमान माशरे में आने से पहले मस्जिद और मस्जिद के अंदर जाने के आदाब और रसूमात के बारे में आगाही हासिल करें। इसी तरह एक मुसलमान किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से ताल्लुक़ इस्तवार करने से पहले उस मजहब के बुनियादी अकायद, इबादतगाहों और रसूमात के बारे में मालूमात हासिल करे। बसूरत दीगर गुफ्तगू के दौरान ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जो उनके इंसानी रिश्ते की मानवियत को मुतासिर करेंगे। मगरबी माशरों में सियासत और मजहब दोनों इंतहाई हसास मौज़ूआत हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि राब्ते इस्तवार करने के लिए इन मौज़ूआत को न छिड़ा जाए। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हमें पहले से ही पता हो कि ये लोग सियासत और मजहब पर गुफ्तगू से इज्तनाब बरतते हैं। मगरब के अलावा चीन, जापान और कोरिया में बसने वालों की भी अलग सकाफती रवायात और रसूमात हैं। बदनी ज़ुबान की जुज़ियात मुख्तलिफ हैं, जैसा कि उंगलियों के बद इशारे एक माशरे में गैर अखलाकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, तो वही इशारे दूसरे माशरों में मस्बत मानों में इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि किसी गैर सकाफत के लोगों के साथ राब्ते इस्तेमाल करने से पहले उनकी बदनी ज़ुबान के इशारों के बारे में मालूमात हासिल की जाएं, ताकि उनकी रवायात की पासदारी मुमकिन हो।
आज की बातचीत का खुलासा ये है कि दुनिया एक वसी और अरीज बाग की मानद है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के फूल और मेवादार दरख्त होते हैं। हर फूल की अपनी खूबसूरती, दिलकशी और हर फल का अपना रंग और जायका होता है। दुनिया में पाई जाने वाली सकाफतों की मिसाल इन फूलों और मेवादार दरख्तों की सी है। लिहाजा बहैसियत इंसान हम इस सकाफती तनव्वुर को समझें और हर सकाफत और सकाफती इक़्तिदार का एहतराम करना सीख लें ताकि ये जहां इंसानों की बस्ती कहलाने की मुस्तहिक हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि अपनी आरा कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक बातचीत को आगे बढ़ा सकें।